पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। पूज्य बाबा कहते हैं कि अगर ये 6 बातें जिसके जीवन में है वो साधना या आराधना या उपासना नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनना, बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। पहली बात, जिसको भोग बहुत प्रिय लगते हैं, देख लो, चाहे रसेंद्री का भोग हो, चाहे जनेंद्री का भोग हो, चाहे नेत्रेंद्री का भोग हो, चाहे श्रवणेंद्री का भोग हो, ये सब भोग ही हैं। जिनको भोग प्रिय है वो उपासना साधना इस मार्ग में नहीं चल सकता, अध्यात्म मार्ग में नहीं। अब आप निराश हो जाएंगे। तभी हमने कहा आचार्य शरणागति। हम यह है तैरना और आचार्य शरणागति है नाव में बैठना। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अब देखो, हमको बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ खाने का शौक है, ये दुर्गति कर देगा, बंधन कारक है। और वही शौक हम प्रियालाल को अर्पित करते हैं। जो जो पदार्थ अच्छे लगते हैं वो सब प्रियालाल को प्यार से पवाते हो, प्रसाद रूप से पाते, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो भोग हमें प्रिय है हम अपने प्रीतम को समर्पित कर देते हैं, वो संभाल लेंगे। पहला, भोगों में विशेष प्रियता, ये साधक के लिए कलंक है। जो भगवान के मार्ग का पथिक हो, बड़े से बड़े संपत्ति, बड़े से बड़े वैभव, बड़े से बड़े भोग का एक क्षण में त्याग कर देता है, एक क्षण में, क्योंकि जानता है एक हमारे प्रभु का संकल्प मात्र अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, ये कोई सत्य वस्तु नहीं है। दूसरा, सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना साधना में उपासना में बहुत बाधक है। जो भोगी पुरुष सांसारिक पुरुष हैं, उनके शरीर में ऐसे परमाणु होते हैं जिससे हमें भोग प्रिय लगने लगता है, जिससे संसार की बातें अच्छी लगने लगती हैं, घर परिवार रिश्ते नाते ये सब सत्य लगने लगते हैं। तीसरा, बहुत बोलने का स्वभाव जिसका है, बहुत प्रपंच की बातें करने का स्वभाव जिनका है। कुछ लोगों की तो ऐसी स्थिति है कि अगर वो मिल जाए तो पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाए, बस बातें ही नहीं खत्म होती, बात ही नहीं खत्म होती, बीच में उनको प्रणाम करके चलना होता है। अच्छा महाराज, तो जो बहुत बोलने का, अगर बहुत बोलने का तो नाम कीर्तन करो, भगवान की चर्चा करो, पूरी चतुरासी जी का पाठ करो, शांत हो जाएगा वाणी का वेग। जो बहुत बोलने का अभ्यास, और चौथा, जो बहुत खाने का अभ्यास, बहुत खाने का अभ्यास ये भजन नहीं होने देता, क्योंकि पूरी जीवनी शक्ति भोजन पचाने में लग जाती है। तो जो भजन के लिए हमें श्वास प्रश्वास खाली जगह चाहिए वो मिलती नहीं। ठास के भर लिया अन्न, फिर ऊपर से पानी, तो वायु की जगह नहीं रह गई। अब श्वास प्रश्वास में बड़ी बाधा पड़ती है, तो फिर भजन नहीं होता। आराम से श्वास प्रश्वास ले सके पानी पीने के बाद, मतलब 10 रोटी खा सकते हो तो 4 रोटी खाओ और आधा पानी भर लो। पानी बहुत गर्मी शांत करता है, ब्रह्मचर्य पुष्ट करता है, पेट साफ करता है, बहुत आवश्यक है। ये नए बच्चे तो पानी पीते नहीं, अधिकतर कब्ज से बीमार रहते हैं। अभी 18-20 के हैं और कई बीमारियां लगी। उसका कारण है, जब आप 3-3.5 लीटर पानी 24 घंटे में एक शरीर को चाहिए, वो शरीर की गर्मी नष्ट करता है, पेट साफ करता है और उज्जवल कांति बनाता है। जल अत्यंत आवश्यक, क्योंकि हमारा शरीर 5 से बना है। वो 5 तत्व तो हमें चाहिए इस शरीर के पोषण के लिए। तो पृथ्वी तत्व से जो गंध आदि है वो हमें, जल तत्व से जल हमें,
कांति बढ़ाता है, हमारे शरीर को पुष्ट करता है। पृथ्वी तत्व से अन्न आदि की भी पूर्ति होती है। वायु तत्व भगवान की कृपा से मिल ही रहा है। आकाश तत्व शब्द सब जगह है ही, और जठराग्नि के रूप में अग्नि तत्व विराजमान है। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, वैश्वानर अग्नि के रूप में भगवान यहाँ विराजमान है। भोजन ज्यादा ना पावे, ज्यादा भोजन पाना बहुत नुकसानप्रद है, और बिल्कुल ना पाना भी नुकसानप्रद है। युक्ताहार विहार से, उचित भोजन करे, अगर साधना ठीक करनी है तो उचित वस्त्र धारण करे। जितने में आपको लगे कि हाँ सर्दी है, इतना वस्त्र धारण करना चाहिए। अब या वयोवृद्ध हो या रोगी शरीर हो तो बात अलग। हम आपको कहते हैं अभ्यास की जय, इतने पे क्या पहनते हो, यहां क्या पहनते हो, कोई भी बताओ यहां क्या पहनते हो। और ये सबसे सुकोमल जगह है, और पूरी सर्दी सह जाती कि नहीं सह जाती? तो क्यों? अभ्यास। जन्म से ऐसा अभ्यास दिया गया कि यहां कोई वस्त्र नहीं धारण कराया गया, तो इसका अभ्यास बन गया है हर सर्दी को सहने का, गर्मी को सहने का। अब आप इतना नहीं, शरीर में उतना ही वस्त्र धारण करो जितना लगे कि हाँ सर्दी है। जैसा हम कहें वैसा चलोगे। अगर शरीर कंपायमान हो रहा तो स्वेटर पहन लो, आप उतना वस्त्र ओढ़ लो जितने से काम चल जाए। कुछ लोग अनावश्यक वस्त्र धारण करते हैं, नहीं धारण करना चाहिए। साधना अगर करनी है तो अनावश्यक नहीं। मार गरम पे गरम कपड़े, और फिर ऊपर से लोई, फिर वो ऐसे टोपी, फिर मफलर, फिर ऐसे, मतलब हवा छू न जाए। फिर ब्रह्मचर्य क्या तुम हो? सही बताएं, अगर सही माने में ब्रह्मचर्य रहो ना तो इन सब की जरूरत ही नहीं है। गंगा के किनारे आप अनुमान करो माह में कैसी सर्दी होती होगी, और उस समय केवल एक वस्त्र मार्किन, लाल गेरू से रंगा हुआ, बस। ना कोई स्वेटर, ना कोई लोई, था ही नहीं, ना कोई। अगर कंबल आदि कोई देता था तो वैराग्य इतना प्रवीण सुदृढ़ वैराग्य था कि बुरा लगता था। जैसे कोई गाली देना ऐसे सम्मान लगता था, जैसे कोई हमको कुपथ्य वाली वस्तु देना ऐसे सुख वाली वस्तुएं लगती थी। एक बहुत महंगा साल इधर फतेहगढ़ की तरफ गंगा किनारे जब थे तो 2 दिन रुके थे वहां। बहुत महंगा साल, गरम एकदम। अब उनकी श्रद्धा से ऐसे ओढ़ लिया कि चलो, भगवान ने प्रेरणा करी। तो वो बहुत श्रद्धालु थे, जो ओढ़ के चले। तो प्रश्न हो गया, अगर कोई श्रद्धा करे तो तुम सब ले लोगे, जो चाहे वो दिल ले लोगे, उसकी वासना के अनुसार ले लोगे। तुरंत हुआ तो सब मुर्दे के पड़े ही रहते, ऐसे फेंका साल फिर ऐसे चल दिए। इतना वैराग्य प्रबल था, वो स्वीकार ही नहीं करता था कुछ। अगर हम स्वीकार भी कर लें तो वैराग्य एक क्षण में उसे हटवा देता था। उतना ही भोजन, उतना ही वस्त्र, युक्ताहार विहारस्य, और उतनी ही क्रिया जितने से हमारा भगवत चिंतन न छूटे। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत कर्म ऐसे उठपटांग के ना करे जिससे हमारा चिंतन छूट जाए। और 5वां, बहुत सोना। जब आपका भजन में प्रेम हो जाएगा तो नींद ऐसे शत्रु की तरह लगेगी, दुश्मन की तरह। ये लगेगा 6 घंटे बर्बाद कर दिए व्यर्थ में। अगर हम 6 घंटे भगवत चिंतन में इंद्रियों को पुष्ट कर पावे तो नींद में क्यों ले जाएं? सच्ची कहते हैं, इस नींद रूपी दुश्मन से लड़ा गया तो है ही नहीं, है ही नहीं। बिल्कुल आप समझ लीजिए। जिद्दी स्वभाव, लड़ने का स्वभाव, किसी दूसरों से नहीं, अपने विषयों से, अपनी सुख सुविधा से लड़ना नहीं, नहीं है मेरे। जो गर्मी में ओढ़ते थे वही ओढ़ते हैं। अभी तक सर्दी का कपड़ा नहीं शुरू हुआ। ये हम अपने अहंकार के नहीं कह रहे। अभ्यास, पूर्वाभ्यास। जबकि किडनी फेल है, शरीर में कोई दम नहीं है, तब अगर किडनी सही होती ना तो एक ही अचला केवल बांधे होते, यही कहीं टाट पट्टी में पड़े होते। पर क्या करें, विवस्था है शरीर की, क्या वैसा ऐसा ऐसा। तो अधिक वस्त्र धारण करना, अधिक भोजन करना, अधिक सोना, ये सब साधकों के लक्षण नहीं है। साधक को तो बेचैनी बढ़ती है। हम अपनी दिनचर्या को इतनी तीव्र बनाएं कि हमारा
हृदय भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाए, रुदन करने लगे। ये सोना ठीक नहीं, इससे लड़ो। शयन उतना ही जितना आवश्यक है उतना कर लो। श्री कृष्णानंद स्वामी जी महाराज थे, बहुत बड़े महापुरुष हुए। उन्होंने लड़ना शुरू किया 2 घंटे में, 24 घंटे में केवल 2 घंटे विश्राम करते थे। और उड़िया बाबा तो बस ऐसे अपने पद्मासन में बैठे बैठे ऐसे टेक देते और ऐसे लगा के बस ऐसे थोड़ी देर विश्राम करते, ऐसे ही। कभी लेट के विश्राम नहीं किया, वर्षों कभी सीधा नहीं लेटे, बस पद्मासन में बैठे बैठे ऐसे। इन महापुरुषों ने माया पर विजय प्राप्त की। हम जवान शरीर हो करके बस खान पान विश्राम वस्त्र कपड़ा मिल गया इसी में राजी नहीं। 6वां, हंसी मजाक मनोरंजन करना। ये 6 बातें जिसमें होंगी वो साधक नहीं हो सकता, वो उपासक नहीं हो सकता। कौन सी? पहला, भोगों में विशेष प्रेम होना। दूसरा, सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना। तीसरा, बहुत बोलना। चौथा, बहुत खाना। 5वां, बहुत सोना। और 6वां, आपस में हंसी मजाक करना। 3 में माया विशेष रख दी गई है। अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना, इसमें विशेष माया। अधिक खाओगे, अधिक बोलोगे, अधिक सोओगे, भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। जब रात रात भर जग कर भजन होता है तब साय मचती है, वही मंत्र वही नाम गूंजता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि झटका मारे तो ऐसे ठंडा पानी ऊपर डाल ले, खड़े हो गए, एक पैर केवल खड़े। तो मजाक समझोगे? जब गायत्री अनुष्ठान होता था तो चोटी को ऊपर जो उसकी फूस की झोपड़ी होती थी ना, उसमें मोटे मोटे मूंज के ऐसे बंधन डाले जाते हैं, तो उसमें एक डोरी बांध देते, उसमें चोटी बांध दे कि ऐसे ना हो, वो सीधे ऐसे खड़े, बस सीधे खड़े होकर के जब कर। ये लड़ाई है भाई, ये लड़ाई है, ये युद्ध है। ये 6 बातों पर कंट्रोल करो। भोगों से विशेष प्रेम त्याग करो, सांसारिक पुरुषों से संबंध त्याग करो, बहुत बोलना बंद करो, बहुत खाना कम खाओ, बहुत सोना 3 घंटे 4 घंटे साधक के हैं, 6 घंटे संसारी पुरुष के हैं। 6 घंटे से ज्यादा जो सोता है वो प्रमादी पुरुष है। तो आपस में हंसी मजाक हो, मनोरंजन, भाई बैठ गए, टीवी चल रहे, खूब तालियां बज रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सब भजनानंदियों का नहीं है। अरे वो टीवी देखे कि अपने हृदय में अंतर्मुख परमात्मा को देखे, बाहर के संसारिक पुरुषों को देखे या परम पुरुष परमात्मा को देखे। साधक को देखना चाहिए कि मैं साधक हूं। जब ये तुम्हें याद रहेगा मैं साधक हूं तो आप होश में रहोगे। जब ये भूल जाते हो तब ये बात होती है कि चलो मनोरंजन कर लेते, नहीं तो कहाँ मनोरंजन। अरे मरना है आज नहीं तो कल मरना है, मनोरंजन क्या मनोरंजन। हमारा मन का रंजन तो प्रभु का नाम है, भक्त जन मनोरंजन प्रभु से होता है। हमारे मन का आह्लाद तो प्रभु से होता है, भक्त जन मनोरंजन। हमारा मनोरंजन संसार नहीं, प्रभु में मनोरंजन होना चाहिए।